गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट का नेक्स्ट ऑप्शन वाटरमार्क। ठीक है। इसके पहले मैंने कल आपको बताया और वो ऑप्शन थे मार्जिन और इंटम साइज कॉलम्स। ठीक है, ये सब ऑप्शन मैंने आपको कल प्रैक्टिकल करके बताया था और आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसका प्रैक्टिकल करें। ठीक है, और आप किए भी होंगे। चलिए अपन नेक्स्ट फाइल, ये अपनी दूसरी फाइल है, मैं अपनी वही पुरानी फाइल ओपन करता हूँ और उसी पुरानी फाइल पे अपन जाके काम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और वो फाइल है हमारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे नाम का फोल्डर पड़ा है और उस फोल्डर के अंदर आपके ऑटोमेशन नाम का मैंने फोल्डर फाइल बना के रखी है और ये फाइल हमारी डबल क्लिक किया और इस फाइल को मैंने ओपन किया। ठीक है। ठीक है, ये अब इस पे कल मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कॉलम को ब्रेक करते हैं, कॉलम को रखते हैं। ठीक है। आज अपन वाटरमार्क का यूज करना बताएंगे आपको। ठीक है। अब वाटरमार्क देखिए किस तरह से काम करता है। वाटरमार्क होता क्या है, एक्चुअल देखें तो इसका काम हम तब करते हैं जब हम कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल में हम चाहते हैं कि हमारा कोई लोगो हो। ठीक है, और वो लोगो हमारा बाय डिफॉल्ट प्रिंट होके आए हमारे पेज पे। ठीक। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि हमारी उस फाइल की डुप्लीकेसी कोई नहीं बना सकता है। अभी क्या करते हैं आप, अभी जैसे कोई भी फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए दिया जाता है तो आप उसकी डुप्लीकेसी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई कर देते हैं हम लोग कि आप लोग उसमें चेंजेस ना कर पाओ, या आपका ये कहें कि आपका एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर आपका एक ही होता है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करके लिखने की कोशिश भी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे उस पर, है ना। तो आप सोचो कि हजारों लाखों लोग पढ़ाई करके निकल जाते हैं, लेकिन उनका एनरोलमेंट नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जैसे उसका एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो उसकी ही पूरी डिटेल निकलेगी, चाहे वो सेम नाम के कितने के स्टूडेंट क्यों ना रहे। ठीक है। तो यहाँ डुप्लीकेसी से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए अपन ये काम करते हैं। ठीक है। तो वाटरमार्क कहा जाए कि मान लीजिए आप शिक्षक हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार कर रहे हैं जो दूसरे को देना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि वो मैं जो डॉक्यूमेंट्स दूसरे को दे रहा हूँ ऐसा ना हो कि वो मेरी ये डुप्लीकेसी का फ़ायदा उठाए और मेरे नोट्स को आगे फॉरवर्ड कर दे और मैं मेहनत करके बना और ये मेरे नाम का फायदा उठाए, ऐसा नहीं कर सके। इसके लिए हम वाटरमार्क का भी यूज करते हैं। ठीक है। इसको परमानेंट अपन बना लेते हैं। तो चलिए देखें कि वाटरमार्क बने बनाए कैसे होते हैं या बनाना कैसे होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बने बनाए कुछ वाटरमार्क पड़े हुए हैं। ठीक है। इनमें से कोई भी वाटरमार्क आपको लेना है तो वो वाटरमार्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया तो ये देखिए डू नॉट कॉपी। अब ये यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, अब आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर लिखा लेकिन इसके पीछे साइड ये लिखा हुआ। ठीक। तो इसी तरह आप अपना वाटरमार्क बना दीजिए या कोई भी सिंबल्स देना है, मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद देख सकते हो तो यहाँ पे अब आपको वाटरमार्क नहीं दिख रहा है। मैं आपकी थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ तो आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। ये अगर आपको ऐसा लगे तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, बेहिचक बताएं कि सर ऐसा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कमियां होती हैं तो हम स्वयं नहीं पकड़ पाते हैं, सामने वाला व्यक्ति पकड़ता है हमारी कमियों को। ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ, ये भी हो सकता है। तो चलिए, तो वाटरमार्क अपन बनाना सीखते हैं। ये तो बने बनाए पड़े हैं लेकिन अपन चाहते हैं कि अपन कुछ बनाए। ठीक है। ये देखिए ये बने बना इतने सारे वाटरमार्क पड़े हुए हैं, इनमें से जो भी वाटरमार्क आपको चाहिए तो आप ले लो, अदरवाइज आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं।
कस्टमाइज करना या आप अपने तरीके से वाटरमार्क बना सकते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप ऐसा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ देना चाहूँगा तो यहाँ पे मेरी कोई पिक्चर तो बनी नहीं है, मैं पिक्चर दे दूँ। ठीक है, और मैं पिक्चर देना चाह रहा हूँ। ठीक, टेक्स्ट का बनाना है, लैंग्वेज कौन सी, यही रहने दो टेक्स्ट, SAP। तो SAP की जगह हमने कह दिया SIPS। ठीक है, फॉन्ट कैलिब्री, तो अगर आप फॉन्ट लेना चाहते हैं तो फॉन्ट आप लीजिए, नहीं तो आप दूसरा फॉन्ट ले सकते हैं। साइज ऑटो, बिल्कुल ऑटो साइज हमें लेना है। कलर अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा क्या, वाटरमार्क। इस तरह से हम वाटरमार्क को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं SIPS लिखा और मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने इसको बड़ा किया। अब ये देखिए ये मैंने किया, तो हमारा SIPS बाई डिफॉल्ट देखिए पीछे साइड डिस्प्ले होगा। यानी जितने भी पेज, ऐसा नहीं है कि ये आपने एक पेज में किया, आपके जितने पेज होंगे सभी में SIPS आपका दिख रहा होगा। डॉट से देखिए आप। चलिए मैं और थोड़ा सा इसको कलरफुल बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार रिमूव किए दे रहा हूँ। ये मैंने रिमूव वाटरमार्क किया। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने इसको फिर से बनाने की कोशिश किया। बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कस्टम, इस पे जाना पड़ता है। मान लीजिए कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपकी पिक्चर पड़ी है तो आप उस पिक्चर को भी ला सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क ही बनाना पसंद कर रहा हूँ। यहाँ मैंने SIPS दिया मैंने। ठीक है, और ऑटो का ऑटो ही रखा। कलर देखो मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ जिससे आपको शायद दिख जाए। ये मैंने कलर रख लिया। ठीक है, और मैं इसको अप्लाई कर दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें हैं हमारे पास कि हम किस तरह से वाटरमार्क बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बैकग्राउंड है, ये जितने भी पेजेस आप ओपन करोगे सभी में ये बैकग्राउंड में आपका वाटरमार्क दिखता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे ये चीजें हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे पेज देखिए, अब भी हम सिर्फ वाटरमार्क की बात कर रहे हैं। अब ये कहता है पेज कलर, क्या आपको पेज कलर करना है तो पेज कलर भी किया जा सकता है। ये देखिए ये सभी पेजेस की कलर है। ठीक, ये हमारे द्वारा डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था आपके थीम, तो थीम क्या है, बनी बनाई कुछ थीम पड़ी होती है। अगर आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी चाहते हैं कि नहीं हमें आपने पेज का डेवलप करना है, अपने अकॉर्डिंग पेज बनाना है, ठीक है, तो हम ये सब कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब पेज का कलर यहाँ देखिए अलग अलग कलर हैं। जो कलर आप देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। नो कलर रखना चाहते हैं तो नो कलर कर दीजिए। मोर कलर रखना चाहते हैं तो मोर कलर पर क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड साइज का कलर ये देखिए निकल आया आपका। ये ओके कर देंगे तो ये आ गया स्टैंडर्ड साइज का। ठीक है, अगर इसी में अगर आप चाहते हैं कि मोर कलर में मुझे कस्टम साइज का कलर लेना है तो कस्टम साइज का कलर भी ले सकते हैं आप। ठीक, अब आपको शायद कुछ फर्क नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं आपको दिखाई देता हूँ, इधर से कर लेके दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, क्लियर। अब इसी में ये कस्टम साइज का कलर देखो हो गया। अब इसी में अगर आप चाहते हैं कि मुझे कस्टम साइज का कलर नहीं लेना, फिल इफेक्ट। अब फिल इफेक्ट में देखिए कई सारे कलर, जैसे हम कई कलर का मिक्स करके पेज डिजाइन करना चाहते हैं तो अगर आपने वन कलर किया
तो देखिए वन कलर दिया है, तो वन कलर में जो कलर आप सिलेक्ट कर देंगे वही कलर होगा। ये देखिए ये वन कलर, ये तो कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसमें होता है टू कलर, यानी दो कलर्स को हम मिक्स करके कोई पेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला कलर पहला चूज किया, ये वाला, और दूसरा कलर जो हमने चूज किया वो ये चूज किया। ठीक, या मान लीजिए और इसमें ये मिला दिया और ओके किया। आप देखिए अब मुझे लगता है कि आपसे देखो पेज की जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। आप इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है, अगर आपके पास प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, तो आप सीधे पेज लगाइए तो इसी तरह का पेज प्रिंट होकर निकलेगा। और अगर कलर प्रिंटर नहीं है तो पेज को भले कलरफुल आपने बना दिया है, लेकिन प्रिंट आउट ऐसा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो ये हमने क्या किया कि यहाँ से जाके हमने फिल इफेक्ट्स में टू कलर को मिक्स करवा दिया। अब जो जो कलर आपको मिक्स करवाना है आप करवा सकते हैं। अब देखिए ये टू कलर को मिक्स करवाया, अभी ये मुझे हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, यानी ऊपर दूसरा कलर नीचे दूसरा कलर। अगर आप वर्टिकल चाहते हैं तो इस तरह से दिखाई देने लगेगा, करके दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर उधर ऐसे है लेकिन बीच में कलर दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इस पे और चेंजेस चाहते हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये देखिए अगर आप इसमें और चेंजेस चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। अगर और चेंजेस आपको चाहिए तो आप कॉर्नर से देखना चाहते हैं तो आप ये कॉर्नर से देख लें। ठीक है, सेंटर पे देखना चाहते हैं तो सेंटर पे देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे प्रेजेंट कलर ऑलरेडी कलर ये होते हैं, ये लाइट सनसेट, पहले इसी को मैं दिखा देता हूँ, ये कलर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें और चेंजेस कलर चाहिए तो इसमें भी अब देखिए एवरेज सनसेट में भी आप वर्टिकल देख सकते हैं। ये कहा जाए कि शेडिंग स्टाइल्स है, ये शेडिंग स्टाइल्स में हम देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें से अगर ये चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ये ले सकते हो, नहीं तो आप ये ले सकते हो। यानी बहुत सारे कलर हैं, जो भी कलर आपको पसंद आए वो कलर आप ले सकते हैं। तो पेज की कलरिंग की डिज़ाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें पूरी छूट है कि हम जो डिज़ाइन करना चाहते हैं उस कलर की डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग करें, उस पेज की डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग करें, और प्रिंटर से सेम टू सेम प्रिंट करके हम ले भी सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो पेज बॉर्डर। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ। ये देखिए पेज बॉर्डर, सिर्फ पेज का बॉर्डर करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ से पेज बॉर्डर में ऑटोमेटिक कलर लेना चाहता हूँ कि ये मैंने कलर ले लिया कि पेज बॉर्डर का कलर ये हो। ठीक है, थिकनेस यही रखा हूँ मैं, और इसमें मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए ये पूरे पेज का बॉर्डर हो गया। ठीक, अगर आप प्रिंट कमांड देंगे और अगर आपका प्रिंटर कलरफुल है तो आप इसी तरह का पेज बॉर्डर प्रिंट करके पाएंगे। ठीक, तो बेहतरीन डिजाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से पेज का बॉर्डर, और यहाँ देखो मैंने ये शेडिंग भी दी थी नो फिल कलर की, शायद आपको याद हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। आप नन करना चाहते हैं आप यहाँ से नन कर दो, यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, पैटर्न में अगर देना चाहते हैं तो आप पैटर्न में दे सकते हैं। ये टैब बोले जाते हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग।
ये बॉर्डर किसी का भी हो सकता है, ये पेज बॉर्डर आपने दिया। ठीक, तो जिस तरह से आप यहाँ डिज़ाइन करोगे उस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन दे सकते हैं। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने दे दिया, ओके कर दिया, ये सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं लेके जाना है आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो पेज बॉर्डर में ये ऑप्शन हमारे पास है। पेज में अगर और बॉर्डर अगर आप अपने अकॉर्डिंग और देना चाहते हैं तो यहाँ के बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक, यहाँ यहाँ अगर फर्स्ट पेज में देना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज में, होल डॉक्यूमेंट्स में नहीं देना चाहते तो होल डॉक्यूमेंट्स में मत दो। ठीक है, जिस सेक्शन पे देना चाहते हैं जिस सेक्शन पे कर दो। ठीक, ठीक है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज पे करोगे तो फर्स्ट पेज में ही डिस्प्ले होगा, लेकिन उसमें पहले आपको कर्सर वहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट पेज पे आ गया सेक्शन पे ये डिज़ाइन। तो ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हैं, पेज कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक, यहाँ मैंने होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था इसलिए होल डॉक्यूमेंट आ रहा था। क्लियर, बाकी ये ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, इडेंट, लेफ्ट राइट, स्पेसिंग देना है करेक्टर के बीच में या टेक्स्ट के बीच में, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप इनके बीच में स्पेसिंग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये स्पेस देना चाहते हैं, देखो कम कम करना है, ज़्यादा करना है, ये देखिए। ठीक है, फिर इसको लेफ्ट में रखना है, ये लेफ्ट में रख सकते हो। ठीक है, लेफ्ट में नहीं रखना, राइट पे रखना है तो राइट बाय डिफॉल्ट में सिलेक्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ ये पूरे ऑप्शन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी ऑप्शन हमने बता दिया। आज जो ऑप्शन तो मेरे बचे थे आपको बताने के लिए वो वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर बचा, और वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, ठीक, तो आपको ये समझ में भी आया होगा कि किस तरह से हम इसकी डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पेज लेआउट का आज का जो मैंने ऑप्शन चूज किए थे वो वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये आपने अच्छे से देख लिया कि किस तरह से इसको करते हैं और किस तरह से ये किए जाते हैं। तो अपने फॉर्म की डिज़ाइनिंग आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको कलरफुल चीज़ें पसंद हैं या कलरफुल चीज़ें आपको निकालना है प्रिंटर से तो आपके पास कलरफुल प्रिंटर भी होना चाहिए। पेपर आपका ब्लैंक ही होगा, यानी सादा ही होगा, वाइट होगा, लेकिन प्रिंटर अपने आप को ऐसे कलर की मिक्सिंग कर देगा जैसे कलर का पेज आपने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये जितने भी ऑप्शंस हैं अब पेज लेआउट के, ये पूरे ऑप्शन मैंने आपको जो बचे हुए हैं ये पहले मैंने बता दिया है। ठीक, लेफ्ट राइट और बिफोर आफ्टर, ये मैं सब पेज के बीच के स्पेस कैसे रखते हैं ये सभी मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप भी ऐसे डिज़ाइन करोगे। अगर आप यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आगे जब आप PHP पढ़ोगे, आप इंटरनेट एंड ई कॉमर्स पढ़ोगे, आप HTML पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, कि किस तरह से इस पर काम करते हैं। क्लियर, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास
फिर लेते हैं और उसमें रेफरेंसेस या मीनिंग टैब उठाते हैं और उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए असाइनमेंट आज मैं आपको सबमिट कर दूंगा। जिनके असाइनमेंट बचे हैं तो दूसरा तीसरा असाइनमेंट आपको दे दूंगा और वो असाइनमेंट के सबमिशन डेट भी दे दूंगा। तो आप असाइनमेंट अलग अलग बनाने हैं, तीनों असाइनमेंट हर सब्जेक्ट के तीन तीन असाइनमेंट है और तीनों अलग अलग आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, दैट्स ऑल।